कुछ दिनों से जंगल में अजीब घटनाएं हो रही थी। खाना गायब हो जाता, चीजें अपनी जगह से हट जाती और कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि ये सब कैसे हो रहा है। ये सब अचानक कैसे होने लगा? हर दिन कुछ ना कुछ गायब हो रहा है और कोई भी इसके बारे में कुछ नहीं जानता। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो जंगल में डर फैल जाएगा और फिर हालात संभालना मुश्किल हो जाएगा। हम सब बहुत परेशान हैं। हमें समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। हमने किसी को कुछ करते नहीं देखा, लेकिन हर दिन कुछ ना कुछ गायब हो जाता है। अब तो डर लगने लगा है कि कहीं ये कोई बड़ी मुसीबत ना हो। मुझे भी ये सब ठीक नहीं लग रहा। ये कोई साधारण बात नहीं है। जरूर कोई चालाक दिमाग इसके पीछे है जो हमें बिना दिखे बेवकूफ बना रहा है। अगर हमने इसे जल्दी नहीं रोका तो ये और बढ़ता जाएगा। मैदान से थोड़ी दूर झाड़ियों के पीछे काया, लोमड़ी और मोंटी बंदर छुपकर ये सब सुन रहे थे और असल में ये सब उन्हीं का प्लान था। देखा मोंटी, सब हमारे प्लान के हिसाब से चल रहा है। हमने ही उनका खाना छुपाया, चीजें इधर उधर की और अब सब डर गए हैं। जब डर बढ़ेगा तब हम उन्हें कंट्रोल कर पाएंगे। यही सही मौका है अपना खेल शुरू करने का। हाँ, अब सब उलझ चुके हैं और यही हमारी ताकत है। अगर हम इसे जादू का नाम दे दें तो कोई भी सच तक नहीं पहुंच पाएगा। सब डर के कारण हमारी बात मानेंगे और हमें कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। दोनों अब अपना अगला कदम सोच रहे थे, कैसे पूरे जंगल को यकीन दिलाया जाए। हम सीधा नहीं कहेंगे कि हमने किया है, हम कहेंगे कि ये जादू है और सिर्फ हम इसे रोक सकते हैं। जब उन्हें लगेगा कि हम ही उनका सहारा हैं, तब वो खुद हमारी बात मानेंगे और बिना ताकत के भी हम सबसे ऊपर हो जाएंगे। और अगर किसी को शक हुआ तो हम उसे और डराएंगे, कुछ और चीजें गायब करेंगे ताकि उनका विश्वास और मजबूत हो जाए। डर जितना बढ़ेगा हमारा कंट्रोल उतना ही मजबूत होगा। यही असली खेल है। अगले दिन दोनों मैदान में आए और सबके सामने खड़े हो गए। अब उनका खेल खुलकर शुरू होने वाला था। तुम सब जिस परेशानी में हो वो साधारण नहीं है, ये जादू है और ये बहुत खतरनाक है। लेकिन घबराओ मत, मैं इस जादू को समझती हूँ और अगर तुम सब मेरी बात मानो तो मैं तुम्हें इससे बचा सकती हूँ। हम दोनों ने कई बार ऐसे हालात देखे हैं और हम जानते हैं कि इसे कैसे रोका जाता है। लेकिन इसके लिए तुम्हें हमारी बात माननी होगी, वरना ये जादू और बढ़ता जाएगा और फिर कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा। तुम दोनों जो कह रहे हो वो अजीब जरूर है, लेकिन जो हो रहा है वो भी समझ से बाहर है। अगर तुम सच में इसे रोक सकते हो तो तुम्हें साबित करना होगा, क्योंकि मैं बिना सबूत के किसी पर भरोसा नहीं करता। रात होते ही दोनों अपने प्लान को और मजबूत करने निकल पड़े ताकि सबको यकीन हो जाए कि सच में जादू हो रहा है। आज हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे सबका डर और बढ़ जाए। हम कुछ खाने की चीजें फिर से गायब करेंगे और कुछ निशान छोड़ेंगे ताकि उन्हें लगे कि ये कोई साधारण चोरी नहीं है बल्कि कुछ अलग ही हो रहा है। हाँ, और मैं पेड़ों से आवाजें निकालूंगा ताकि उन्हें लगे कि कोई अदृश्य ताकत आसपास है। जब डर और बढ़ेगा तो वो खुद ही हमारी शरण में आएंगे और फिर हमें कुछ कहने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। सुबह होते ही फिर से कुछ चीजें गायब थी और अजीब निशान भी दिखाई दे रहे थे। पूरा जंगल डर गया। ये तो पहले से भी ज्यादा डरावना हो गया है। अब तो निशान भी दिख रहे हैं और आवाजें भी आई थी रात में। मुझे अब यकीन होने लगा है कि ये सच में जादू है और अगर इसे रोका नहीं गया तो हम सब खतरे में हैं। मैंने भी रात में अजीब आवाजें सुनी थी, जैसे कोई आसपास घूम रहा हो, लेकिन दिख कुछ नहीं रहा था। ये सब सामान्य नहीं है। शायद हमें काया और मोंटी की बात मान लेनी चाहिए। ये मामला अब गंभीर हो गया है। पहले सिर्फ चीजें गायब हो रही थी, लेकिन अब निशान और आवाजें भी हैं। मैं अब भी पूरी तरह यकीन नहीं करता, लेकिन हालात को नजरअंदाज भी नहीं कर सकता। हमें सच्चाई तक पहुंचना होगा। अब पूरा जंगल डर चुका था और यही मौका था जब काया और मोंटी ने अपना कंट्रोल मजबूत किया। तुम सबने देख लिया, ये जादू अब बढ़ता जा रहा है। अगर हमने इसे रोका नहीं तो ये पूरे जंगल को खत्म कर देगा। लेकिन घबराओ मत, हम इसे रोक सकते हैं। बस तुम्हें हमारे बताए नियम मानने होंगे। आज से कोई भी अकेले बाहर नहीं जाएगा और जो भी खाना मिलेगा वो पहले हमारे पास लाया जाएगा ताकि हम उस पर नजर रख सके। अगर किसी ने नियम तोड़ा तो ये जादू उस पर और ज्यादा असर करेगा। अगर इससे हमारी सुरक्षा होती है तो हमें इनकी बात माननी चाहिए, क्योंकि अभी हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। हमें अपनी जान बचानी है। जहाँ बाकी सब डर गए थे वहीं अर्जुन को अब भी कुछ गलत लग रहा था। उसने कालू से बात की। कुछ तो गड़बड़ है। ये सब बहुत जल्दी बदल गया। पहले सिर्फ चीजें गायब हो रही थी और अब अचानक जादू, आवाजें और नियम। मुझे लगता है कोई हमें डराकर कंट्रोल कर रहा है और हमें सच्चाई तक पहुंचना होगा। मुझे भी थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन अभी सब इतने डरे हुए हैं कि कोई सवाल नहीं कर रहा। अगर तुम्हें शक है तो हमें चुपचाप ध्यान रखना होगा, तभी सच्चाई सामने आएगी।
अर्जुन अब चुप नहीं बैठा। उसने तय किया कि सच्चाई पता लगानी ही होगी, इसलिए वो और कालू रात में छुपकर नजर रखने लगे। अब ये साफ हो रहा है कि कुछ तो गलत है। हर बार घटना रात में होती है और हर बार उसके बाद काया और मोंटी सामने आते हैं। अगर ये सच में जादू होता तो ऐसा पैटर्न नहीं दिखता। आज रात हमें सब सच पता करना ही होगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमें बिना आवाज किए सब देखना होगा। अगर ये सच में चाल है तो आज वो पकड़ी जाएगी, और अगर सच में जादू हुआ तो हमें भी पता चल जाएगा। रात गहरी हो चुकी थी, जंगल शांत था। तभी अर्जुन और कालू ने देखा कि काया और मोंटी छुपकर घूम रहे हैं और वही सब कर रहे हैं जो पिछले दिनों हो रहा था। धीरे चलो, आवाज नहीं होनी चाहिए। ये खाना यहाँ छुपा देते हैं और कुछ निशान बना देते हैं ताकि सुबह सबको लगे कि फिर से जादू हुआ है। बस ऐसे ही डर बढ़ता रहेगा। हाँ, और मैं पेड़ों से आवाज निकालता हूँ ताकि उन्हें लगे कि कोई अदृश्य ताकत घूम रही है। अब तो सब पूरी तरह डर चुके हैं और हमारे कंट्रोल में आ चुके हैं। ये प्लान एकदम सही चल रहा है। अचानक अर्जुन सामने आ गया और दोनों चौंक गए। अब सच्चाई छुपाना नामुमकिन था। तो ये है तुम्हारा जादू। तुम दोनों ने पूरे जंगल को बेवकूफ बनाया, डर फैलाया और सबको कंट्रोल किया। ये कोई जादू नहीं, ये सिर्फ चालाकी है, और आज ये खेल यहीं खत्म होगा। रुको अर्जुन, बात उतनी आसान नहीं है जितनी तुम्हें लग रही है। हमने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, हमने सिर्फ डर का इस्तेमाल किया और सब खुद हमारी बात मानने लगे। हमने बस हालात को अपने पक्ष में किया। हम जानते थे कि सीधे ताकत से हम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए हमने दिमाग लगाया और वही किया जो आसान था। अगर ये सब हमें मान रहे थे तो इसमें हमारी गलती नहीं, ये उनका डर था। अर्जुन ने तुरंत सबको बुलाने का फैसला नहीं किया। उसने पहले पूरा खेल समझने का सोचा। अब मुझे सब समझ आ गया है, लेकिन अगर मैं अभी सबके सामने इन्हें पकड़ता हूँ तो शायद कोई यकीन ना करे, क्योंकि डर बहुत गहरा बैठ चुका है। हमें सही समय पर सबके सामने सच दिखाना होगा। तुम सही कह रहे हो। अगर सबने खुद देखा तभी वो मानेंगे, वरना ये दोनों फिर से कोई कहानी बना देंगे। हमें कल सबके सामने इन्हें पकड़ना होगा। अगले दिन अर्जुन ने पूरे जंगल को मैदान में बुलाया। सभी जानवर डरे हुए थे और काया और मोंटी भी वहाँ खड़े थे, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि आज क्या होने वाला है। आज मैं तुम सबको वो सच दिखाने वाला हूँ जिससे तुम इतने दिनों से डर रहे हो। ये कोई जादू नहीं है, ये सिर्फ एक चाल है, और आज ये चाल तुम्हारे सामने ही पकड़ी जाएगी। इसलिए ध्यान से देखो और समझो। अर्जुन, तुम क्या कह रहे हो? तुम बिना सबूत के हमें गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हो। हमने तो सिर्फ तुम्हारी मदद की है और तुम्हें खतरे से बचाने की कोशिश की है। तुम हमें ऐसे ही दोषी नहीं ठहरा सकते। अगर तुम हमें गलत साबित करना चाहते हो तो सबूत दिखाओ, क्योंकि सिर्फ बातों से कोई सच नहीं बदलता, और अगर तुम गलत हुए तो तुम्हें सबके सामने जवाब देना होगा। अर्जुन ने कालू को इशारा किया और उसने वही खाना और चीजें सामने रख दी। फिर सब छुपकर देखने लगे। अब हम वही करेंगे जो हर रात होता है, और सब खुद देखेंगे कि ये जादू है या चालाकी। आज सच्चाई छुप नहीं पाएगी, और जो भी सच होगा वो सबके सामने आएगा। सब लोग चुपचाप रहो, कोई आवाज मत करना, बस ध्यान से देखो। जो होने वाला है वही तुम्हें सच्चाई समझाएगा, और उसके बाद किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये क्या, सब यहाँ कैसे? हमने तो सोचा था कि आज भी सब पहले जैसा होगा, लेकिन अब सब हमें देख रहे हैं। अब कुछ छुपाने का कोई फायदा नहीं है। लगता है आज हमारा खेल खत्म हो गया। हमने जो किया वो सिर्फ दिमाग से किया, लेकिन अब सच सबके सामने है और अब हम इसे बदल नहीं सकते। अब जंगल में सन्नाटा था, डर खत्म हो चुका था और सबको सच्चाई समझ आ गई थी। आज तुम सबने देखा कि डर कितना बड़ा हथियार बन सकता है। तुम सब बिना सोचे डरते रहे और इसी का फायदा उठाकर ये दोनों तुम पर राज करते रहे। अगर तुम पहले ही सवाल करते तो ये सब कभी नहीं होता। हमने बिना सोचे विश्वास किया और यही हमारी सबसे बड़ी गलती थी। आज हमें समझ आ गया कि हर बात पर डरना सही नहीं होता और सच्चाई जानना जरूरी होता है। ताकत सिर्फ शरीर में नहीं होती, दिमाग भी उतना ही जरूरी है। लेकिन अगर दिमाग गलत दिशा में चले तो वो दूसरों को नुकसान भी पहुंचा सकता है। इसलिए सही और गलत समझना जरूरी है।